money, free products, luxury lifestyle, exotic vacations, brands paying in 6 figures, fame, or a life which has come straight out of a Pinterest board. But well, I hate to break it, or maybe I love it. The content creation world, what you see in your screens, is way more different than what it is in real. There's a lot of struggles, there is constant anxiety, there is so much of brainstorming going on, never ending filming, editing, and oh my god, don't even ask me about the internet trolling. Recent India has got latent का तो आपने सुना ही होगा कि क्या चल रहा है. So, well, let's rewind this a bit. My name is Simran Balak Jain and I'm a content creator with 1.3 million followers on Instagram and 5 lakh subscribers on YouTube. I make content on sex education, lifestyle, fashion, travel, मतलब बहुत कुछ. Mostly sex education और women hygiene को focus पे रखते हुए and all of those stuff which we were not taught in school, which we were supposed to. But आज का ये जो talk है ना, it is not about me, it is about how I got there. क्योंकि ये कोई ओवरनाइट सक्सेस नहीं था कि 2 वीडियोस डाल दी, वायरल हो गए और चलो हो गया. इट वॉज अ मिक्स ऑफ अ लॉट ऑफ थिंग्स. डिप्रेशन थी, एंजाइटी थी, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली डीलिंग विद माई स्ट्रिक्ट इंडियन पेरेंट्स एंड दो स्पोकी रिलेटिव्स. मतलब पेरेंट्स को सिर्फ यही समझ में आ रहा था कि डॉक्टर करो, इंजीनियर करो या फिर 9 to 5 जॉब करो. और कंटेंट क्रिएशन बैक देन बहुत ही अनकन्वेंशनल पाथ था मेरे लिए. और उसमें भी उनकी बेटी सेक्स एजुकेशन का कंटेंट बना रही है एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पे एंड इंडियन ऑडियंस के सामने. इट्स रियली टफ, यू गाइस नो इट. तो मतलब आई वाज ऑलमोस्ट थ्रोन आउट ऑफ माय हाउस. आई वाज फोर्स्ड टू डू अ 9 to 5 जॉब, बट देन आई नेवर लेफ्ट दिस कंटेंट क्रिएशन. हमेशा कुछ ना कुछ जुगाड़ करके कर ही लेती थी. मतलब कभी उनको ब्लॉक करा, कभी रिलेटिव्स को ब्लॉक करा. आई नेवर लेफ्ट दिस एंड समहाउ आई मेड माय प्लेस इन दिस कंटेंट क्रिएशन वर्ल्ड. So, आज का talk I'm going to take you guys through the behind the scenes of a content creator, some unfiltered truth about the content creation industry. Like I have few placards जिसमें मैंने most important questions करे, sorry not most important, most asked questions जो हमेशा मेरे को लोग पूछते हैं DMs पे आते हैं, तो उसको मैंने shortlist करा है यहाँ पे. So we'll get this started. So सबसे पहले कि content creation कैसे शुरू किया. So मैंने ये कंटेंट क्रिएशन अपने कॉलेज के फाइनल ईयर में चालू करा था बिकॉज आई ऑलवेज लव्ड बीइंग इन फ्रंट ऑफ द कैमरा. बैक देन स्नैपचैट बड़ा फेमस होता था, तो हर चीज़ में ना मेमोरीज प्रिजर्व करती थी. आई लव डॉक्यूमेंटिंग ईच एंड एवरीथिंग. तो मैंने फिर देखा कि बैक देन ब्लॉग्स वर वेरी फेमस. पापा मम्मी ट्रैवल के लिए लेके जाते थे, तो मैंने सोचा चलो आइटिनरीज लिख देती हूँ ऐसे ब्लॉग के फॉर्मेट में, या फिर कुछ फैशन हैक्स लिख देती हूँ. एंड देन जब रील्स आया तो तब मैंने फैशन, लाइफस्टाइल, ट्रैवल काफ़ी सारी चीज़ें एक्सपेरिमेंट करी. बट यू गैस हैव अ गुड ऑप्शन राइट नाउ अगर कोई कंटेंट क्रिएशन चालू कर रहा है, बिकॉज इंस्टाग्राम हैज रिलीज्ड अ फीचर कॉल्ड एज ट्रायल रील्स. तो उसमें आप काफ़ी कुछ ट्रायल कर सकते हो एंड देन फिगर आउट कि आपका क्या चलेगा. तो मैंने काफ़ी कुछ एक्सपेरिमेंट करा, डालती गई, काफ़ी सारे वीडियोस डाला. एंड देन देयर वाज दिस वन नाइट आई हैड माय गर्ल्स गैंग एंड हम लोग रैंडमली बातें करते हैं. यू नो लाइक जब गर्ल्स नाइट आउट होता है तो काफ़ी सारे सीक्रेट्स फिल आउट होता ही. यू नो ऑल दोस stuff, kinky stuff and everything which comes out, right? तो सारी चीज़ें बातें आई एंड आई रियलाइज वन थिंग कि सेक्स एजुकेशन की बहुत ज़रूरी है इनकी बातें को सुन के. तो मेरे को लगा कि यार बहुत क्रिएटर्स कोई कर भी नहीं रहा ये चीज़ को, और मुझे बड़ा इंटरेस्ट आ गया. काफ़ी रिसर्च करा, काफ़ी सर्टिफाइड कोर्स करे एंड देन आई वाज वेरी स्केयर्ड. ऑफ कोर्स लाइक रैंडम फैशन लाइफस्टाइल कंटेंट थोड़ी ना है. तो फिर मैंने फर्स्ट वीडियो अपने टिकटॉक पे डाला बिकॉज ऑफ कोर्स कि टिकटॉक पे मेरे को कोई नहीं जाता और टिकटॉक तक चल भी रहा था. लाइक इंस्टाग्राम पे रहने तो यार इंस्टाग्राम फैंसी है थोड़ा, नहीं डालती हूँ उस पर, लोग जज करेंगे मुझे. टिकटॉक पे डाल देती हूँ, वहाँ पे कोई जज नहीं करेगा मुझे. तो मैं डाला, एक वीडियो मैंने डाला और इट वेंट बूम. इट वाज अ रैंडम वीडियो लाइक हाउ टू मेजर योर ब्रा साइज. बिकॉज कोविड था उस टाइम और लड़कियाँ काफ़ी बाहर नहीं जा सकती थी. कि आई जस्ट मेड अ वीडियो कि कप साइज कैसे आप पहचान सकते हो उस चीज़ से. एंड इट वेंट बूम एंड देन देयर वाज नो स्टॉप. आई स्टार्टेड पुटिंग अ लॉट ऑफ वीडियोस उसी के रिलेटेड. काफ़ी कुछ मतलब बैक टू बैक मैंने इतने सारे वीडियोस डाले एंड देन आई थिंक इन अ स्पैन ऑफ 3 months आई रीच्ड अराउंड 50,000 फॉलोअर्स. बट देन बैड लक, गवर्नमेंट ने टिकटॉक बैन कर दिया. आई लॉस्ट ऑल ऑफ द फॉलोअर्स एंड आई अब मैं क्या करूँ. इंस्टा तभी था, तब भी आई वाज लाइक 40K फॉलोअर्स, बट वहाँ पे सेक्स एजुकेशन का कंटेंट नहीं आता था. देन आई फॉलोड लाइक अ सिंपल स्ट्रैटेजी. मैंने बहुत हिम्मत करी, जो भी वीडियोस मैंने टिकटॉक में डाली थी आई स्टार्टेड पुटिंग आउट हियर. एक एक करके मैंने डाला, लाइक रिलेटिव्स को वगैरह ब्लॉक करके मैंने एक एक चीज़ करके डाला.
सो सिर्फ पैशन होना ज़रूरी नहीं है. यू नीड टू लिटरली हैव like a strategy plan for yourself. Like I follow a 3C strategy. 3C which is the letter C. तो पहले होता है creativity, consistency and connection. तो सबसे पहले जब हम creativity की बात करते हैं, you know right कि अभी कितने creators बढ़ गए हैं और influencers का competition इतना बढ़ गया है, आपको creative होना बहुत ज़रूरी है. Whether you take it out from like maybe a simple get ready with me video, but उसको आप कैसे tweak करके कर रहे हो, with put your own twist. तो जब मैं जापान गई थी तो लोगों को लगा वाह यार क्या लाइफ है, क्या मस्त जापान घूमती है एवरीथिंग. बट द रियलिटी इज मैं लिटरली एक वीक पहले बैठ के लिटरली स्क्रिप्ट लिख रही हूँ कि कहाँ पे मुझे जाना है. तो एक बार आप यू स्टार्ट रिसर्चिंग अबाउट द वीडियोस, एल्गोरिथम खुद समझ जाता है कि हाँ भाई ये लड़की जापान जा रही है और आपको वीडियोस दिखाने लग देता है. आई स्टार्टेड सेविंग ऑल दोस इंस्पिरेशंस. तो फिर मैंने लिटरली सब कुछ टॉपिक्स लिखा, सारा चीज़ के बारे में लिखा कि ये चीज़ करना है. एंड आई वाज ऑन 4 hours ऑफ स्लीप ड्यूरिंग माई जापान ट्रिप. तो सुबह हम कंटेंट शूट करते थे, रात को एडिट करके डाल देते थे. तो उतना आपको मतलब दैट पैशन नीड्स टू बी देयर. एंड व्हेन इट कम्स लाइक जापान से जैसे ही मैं आई न्यू कि द वीडियोस आर गोइंग स्लो एंड आई हैड टू कम अप विद समथिंग न्यू एंड दैट्स व्हेन आई केम अप विद अ सीरीज कॉल्ड आई एम अ मैरिड वुमन. तो ये सब मैं इसीलिए बता रही हूँ कि दिस जर्नी इज ऑल अबाउट एक्सपेरिमेंटिंग न्यू थिंग्स. यू विल हैव टू कीप एक्सपेरिमेंटिंग टू फिगर आउट कि क्या चल रहा है. कुछ आपका टेम्पररी मूवमेंट में चल रहा होगा, कुछ देर बाद इट कैन नॉट बी रेलेवेंट. सो यू हैव टू कीप चेंजिंग विद मार्केट ट्रेंड्स. द नेक्स्ट थिंग इज कंसिस्टेंसी. मतलब ऐसा नहीं कि आपने एक बार डाला एंड एक वीक तक छोड़ दिया. एटलीस्ट वीक में 2-3 बार आपको वीडियोस तो डालनी पड़ेगी. सो व्हेन आई वाज इन यूएस लाइक आई वाज चोजन फॉर द Amazon क्रिएटर समिट फ्रॉम Amazon. तो मैंने ट्रिप एक्सटेंड करा था 10-12 दिन के लिए. तो तब मैं लिटरली प्री शॉट करके गई थी 12-13 वीडियोस ताकि गैप ना है. ऑडियंस को ये नहीं लगना चाहिए कि हाँ भाई अभी तो कुछ नहीं आया, फिल्म गायब हो गई, ऐसा कुछ भी नहीं. सो यू लिटरली हैव टू प्लान योर वीडियोस दिस वे. एवरी मंथ आप बैठ के टॉपिक्स लिखो, फिगर आउट कि क्या करना है, कैसे करना है एंड राइट डाउन ऑल दोज आइडियाज एंड शूट इट. लास्ट में आता है कनेक्शन. यू हैव टू डेफिनेटली बिल्ड कनेक्शन विद योर ऑडियंस एंड विद द ब्रांड्स. दोनों आपको बिल्ड करना है इन अ स्ट्रॉन्ग वे. दैट्स व्हेन यू गेट रेलेवेंट. लाइक जितना आप अनफिल्टर्ड रॉ कंटेंट डालोगे उतना आप कनेक्शन बढ़ा सकते हो. एंड अनदर थिंग आई वांट टू इंक्लूड, मैंने बहुत ही एक एग्रेसिव डिसीजन ले लिया था जब मैंने चालू करा था. पापा से जिद करके एक्सपेंसिव कैमरा ले लिया था जो मेरे को कोई काम नहीं आया. ऑल यू नीड इज अ सिंपल ट्राइपॉड एंड अ मोबाइल जो मैं खुद अभी तक यूज करती हूँ. एंड फॉर माई एडिटिंग टिल डेट आई डोंट इवन हैव अ लैपटॉप. आई एडिट एवरीथिंग ऑन माई फोन वेयर आई यूज लाइक InShot एंड Lightroom. ये दोनों ही ऐप्स यूज करती हूँ अभी तक. सो दैट्स इट. और अब जाके मैंने इन्वेस्ट करा है बाइक पे. तो सिंपल बेसिक चीज़ों से भी आप कंटेंट क्रिएशन शुरू कर सकते हो. कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच कैन अ क्रिएटर अर्न? नाउ दिस इज माय रिलेटिव्स मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन. सो बेसिकली लाइक इसका कोई ना फिक्स्ड इनकम नहीं है, बट मैं आपको एक बॉलपार्क देती हूँ. अगर आपके पास लाइक अराउंड 100K फॉलोअर्स तक है, आप अराउंड 1 लाख तक तो मिनिमम बना ही सकते हो डिपेंडिंग ऑन योर नीश. लाइक फैशन, ब्यूटी है, लाइफस्टाइल है, इन सब में थोड़ा ज़्यादा आता है. एंड डिपेंडिंग कि आप किस टॉपिक्स पे बात करते हो उसके ऊपर डिपेंड करता है. सपोज इफ यू हैव 1 million फॉलोअर्स तो आराम से 5 to 6 digits एनुअली तो कर ही सकते हो. अगेन डिपेंड्स ऑन योर नीश, आप कैसे क्या करते हो. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट यू गाइस आर वेरी लकी क्योंकि अगर किसी को भी कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करना है, इंस्टाग्राम खुद ने एक कोर्स लॉन्च करा है विच इज कम्प्लीटली फॉर फ्री. इट्स कॉल्ड द BOI कोर्स, जहाँ पे आपको A to Z इंस्टाग्राम के बारे में सब कुछ पता चल जाएगा. फ्रॉम क्रिएटिंग योर कॉन्टेंट, हाउ डू यू शूट, हाउ डू यू एडिट, कौन से लाइट्स हमें चाहिए, क्या ट्रेंडिंग म्यूजिक है, ऑल द माइन्यूट डिटेल्स आर देयर इन दैट पर्टिकुलर थिंग. तो आप सब कुछ लिटरली वहाँ पे पढ़ सकते हो. एक बार वो कोर्स कर लिया, आई थिंक लाइक अराउंड 2 days लगते हैं वो कोर्स कंप्लीट करने में एंड यूर डन. ऊपर से सर्टिफिकेशन भी मिलती है. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर माय इनकम सोर्सेज. सो ऑफ कोर्स द फर्स्ट थिंग इज द ब्रांड डील्स एंड द स्पॉन्सरशिप्स. तो आई नेवर शाइड अवे फ्रॉम मैसेजिंग एनी ब्रांड्स. मैं ऐसा नहीं थी कि मैं वेट करूँ कि मतलब ब्रांड्स मेरे पास आए. मैं खुद लिखती थी ब्रांड्स के लिए. एंड यू गाइस नो अभी तो ChatGPT भी है. आप अपने थॉट्स लिखो एंड यू फ्रेम द मैसेज विद टू जस्ट टेल देम कि क्या आइडिया है. फॉर माई रिसेंट सीरीज जैसे आई एम अ मैरिड वुमन वाली जो सीरीज थी, उसमें खुद भी मैंने लाइक लिटरली some 6-7 ब्रांड्स को लिखा है कि ये मेरा सीरीज है, करेक्ट सीरीज है एंड आई वांट टू पिच दिस पर्टिकुलर आइडिया टू यू, वुड यू बी इंटरेस्टेड टू वर्क विद मी. और आपको कुछ ऐसे शर्माने वाली बात भी नहीं अगर रिजेक्शन आए. जिस थिंग मैंने खुद कितने ब्रांड डील्स ऐसे सिक्योर करे खुद लिखते हुए. सो ब्रांड स्पॉन्सरशिप एक तरीका है. नेक्स्ट इज UGC. अभी रिसेंट 2-3 साल में बहुत फेमस हुआ है. यू क्रिएट वीडियोस
and then give it to the brand. You don't post it on your account, but they will use that video for the digital ads, TV ads वगैरह के लिए. The next thing is digital rights. तो ये कुछ नया है, मैंने जो अभी रिसेंटली दो साल पहले ही सीखा था. तो ब्रांड्स जो भी हमारा वीडियोस बनाते हैं तो उसका वो एड्स भी रन कर सकते हैं, तो उसका आप एक रेंटल इनकम चार्ज कर सकते हो, लाइक अ बेसिक फी जो मंथली फी रहता है वैसा आप चार्ज कर सकते हो. एंड द नेक्स्ट थिंग इज अफिलिएट इनकम. तो ये बड़ा इट्स समथिंग जो कंटेंट क्रिएटर्स इसको लाइटली लेते हैं, बट अगर आपको पता चल गया कि लोग कितना कमा रहे हैं अफिलिएट इनकम में, आप खुद शॉक हो जाओगे. मिनिमम 1000 फॉलोअर्स चाहिए अफिलिएट इनकम में कमाने का, बिकॉज पीपल आर वेरी इंटरेस्टेड इन योर लाइफ कि आपने ये चीज़ कहाँ से ली, आपने ये प्रोडक्ट कहाँ से खरीदा. सो ऑन अ डेली बेसिस यू जस्ट पुट रैंडमली और अफिलिएट लिंक 10 to 20% तक मिलता है, डिपेंडिंग अगेन कि हर ऐप का क्या रेट है, एंड यू स्टार्ट गेटिंग दैट. उसके अलावा यूट्यूब तो सबको बताइए व्यूज़ के ऊपर पैसा देता है, एंड देन यू कैन क्रिएट योर ओन ब्रांड. अगर आपका पर्सनल ब्रांडिंग स्ट्रॉन्ग है तो आप अपना खुद का ब्रांड बना सकते हो. जैसे मैंने अनबाउंड लॉन्च करा था, तो मैंने रैंडमली शार्क टैंक एपिसोड देखा एंड आई रियली लाइक दोस फाउंडर्स. तो फिर मैंने उनको मेरा आइडिया पिच करा इंस्टाग्राम DM पे, एंड दिस ठीक है तो आप आ जाओ पुणे एक बार डिस्कस करते हैं. एंड देन दिस वी अलाइंड एंड देन वी लॉन्च दिस ब्रांड कॉल्ड एज अनबाउंड. इट्स अ फीमेल हाइजीन प्रोडक्ट्स, क्योंकि मैं सारा सेक्स एजुकेशन वुमेन हाइजीन के ऊपर कंटेंट बनाती हूँ, तो उस बेसिस पे हमने ये लॉन्च करा. And it's going really well. It's just that we are facing a few problems in it because of the recent Instagram algorithm. जैसे कि सेक्स एजुकेशन के काफ़ी सारे वर्ड्स हैं जो आप इजीली कर नहीं सकते, तो वो सारे चैलेंजेस अभी हम सॉल्व कर रहे हैं. सो लास्टली, जितनी भी आपके पास इनकम आती है, मेक श्योर टू प्लीज री इन्वेस्ट दैट. जितना आपके पास पैसा है प्लीज री इन्वेस्ट करो. लेकिन ऑफकोर्स अभी पिछले महीने का स्टॉक मार्केट की हालत देख के तो आपको पता ही है कि क्या हो रहा है. So another question which most people ask me कि आपने क्या क्या obstacles face करे हैं. So सबसे पहला था मेरा TikTok का obstacle, of course क्योंकि मैंने इतना build करा था, and then suddenly एक pause आया. गवर्नमेंट ने बोला कि कल से हम ऐप नहीं कर रहे, तो it was like a big stress for me कि मैं अभी क्या करने वाली हूँ. But then one tip to you guys, whenever you start content creation journey, never put all the eggs in one basket. आप अपना वीडियो रीपर्पस करो, यूट्यूब पे डालो, इंस्टा पे डालो, सब जगह अपना कंटेंट डालो. एक प्लेटफॉर्म पे आप भरोसे मत रहना. सेकेंड थिंग इज लाइक व्हेन आई हैड इंस्टाग्राम, लाइक व्हेन आई हैड 50K फॉलोअर्स ऑन इंस्टाग्राम, माय अकाउंट गॉट हैक. एंड मतलब मेरे लिए उस वक्त 50,000 में बहुत मायने रखते थे. एंड लिटरली 7 days तक मेरे पास कोई हेल्प नहीं थी. मैं एक बार तो लिटरली जाके अपने पेरेंट्स को बोल रही थी मेरे पास US वीज़ा है, मुझे जाना है इंस्टाग्राम ऑफिस में, मैं बैठूंगी और मुझे मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट वापस चाहिए. बट विद like lot of help and with lot of my friends I got my account back. थोड़े कुछ डिटेल्स वगैरह देने पड़े. एंड अबाउट द Instagram algorithm, मैंने आपको समझा ही दिया कि काफ़ी सारे वर्ड्स हैं जिसमें आपको बहुत केयरफुल रहना पड़ता है राइट नाउ. बट द गुड थिंग इज Instagram में अकाउंट स्टेटस का ऑप्शन है वेयर यू कैन गेट टू नो अगर आपका अकाउंट कुछ ब्लॉक वगैरह हो गया है. Lastly, there's always one question which I get: is content creation really worth it and does it have a future? फ्यूचर तो देखो, जैसे कि डेटा आपको पता ही है कि क्या है, कंटेंट क्रिएटर्स बहुत बढ़ रहे हैं, क्रिएटर इकोनॉमी इज गॉट अ बिग बूस्ट. तो आप ऐसे मत सोचो कि अभी तो काफ़ी सारे कंटेंट क्रिएटर्स हैं, हम कर नहीं पाएंगे. ओला है तो उबर भी है, रैपिडो भी है, मिंत्रा है तो अमेजॉन भी है. तो आप कंटेंट क्रिएशन में ऐसा होता है कि यू आर योर ओन इंडिविजुअल और आपका खुद का क्रिएटिविटी रहता है इस चीज़ में. एंड व्हेन इट कम्स की इज इट वर्थ इट, डेफिनेटली फॉर मी इट इज़ वेरी वर्थ इट, क्योंकि इट इज़ गिवन मी freedom, it has given me financial freedom, it has given me creativity and a lot more things, because it's not just about glamour, it is about perseverance. You are constantly adapting, learning, and the main agenda is you should not stop even when your views are low, even when the internet trolls take you down, or when the algorithm messes with you. So whether you're a content creator, entrepreneur, और जस्ट अ पर्सन विद अ ड्रीम, जस्ट स्टार्ट, बिकॉज कोई भी आइडिया छोटा नहीं होता. एक आइडिया से आप बड़ा एम्पायर बना सकते हो. एंड लास्टली, सिंस आई एम अ कंटेंट क्रिएटर, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड फॉलो. थैंक यू गाइस.